हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। जो डिस्कशन कर रहे हैं चैनल में डेली 30+5 मैथ 30 क्वेश्चन फिटर ट्रेड, 30 क्वेश्चन फिटर ट्रेड की और 5 क्वेश्चन किसका, मैथ का। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको तो करने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है कि आप सब लोग को बस अच्छा लग रहा है। और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। ठीक है, प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन में बारे में जानना है, किसी में कौन सा एग्जाम आ रहा है, तो कुछ भी कोई भी एनी भी डाउट मेरे को टाइप कीजिए कमेंट में, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार बोल रखा हूँ कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है। उसमें सुखोई का लोगो है, सुखोई फाइटर का लोगो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज। देखो, स्मॉलेस्ट, पहले एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल है, स्क्रू थ्रेड है। स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है एक्सटर्नल में? ये क्या है, मेजर डायमीटर, ये है माइनर डायमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो स्मॉलर डायमीटर कौन सा होगा, माइनर डायमीटर। किस में? एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में। ठीक है, इंटरनल स्क्रू थ्रेड में कौन सा है? देखो, ये इंटरनल है। ठीक है, ये, ठीक है, ये है मेजर डायमीटर, ये माइनर डायमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्या है, मेजर डायमीटर इसका, ये है मेजर डायमीटर। ठीक है, इसका ये है मेजर डायमीटर। पिच डायमीटर क्या है, जो पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड क्या है, थ्रेड का कौन सा पार्ट है, विच थिकनेस, थ्रेड थिकनेस इक्वल टू वन हाफ ऑफ द पिच। ये थ्रेड थिकनेस, ये पिच के थ्रेड थिकनेस इक्वल टू वन हाफ ऑफ द पिच, मतलब उसका हाफ। उधर से जो क्षेत्र जाएगा, जो लाइन जाएगा उसका होगा, ये है पिच डायमीटर। ठीक है, फ्लैंक क्या है, क्रेस्ट एंड रूट को जो जॉइनिंग करते हैं उसको बोलते हैं फ्लैंक है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, माइनर डायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय, हम लोग स्क्रू कैसे स्पेसिफाई करेंगे, स्क्रू को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे, मतलब उसको हम लोग उसको कुछ खरीद करने के लिए स्क्रू को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये है उसका टीथ है। ठीक है, हम लोग मेजर डायमीटर से, माइनर डायमीटर से, पिच डायमीटर से और नॉन ऑफ दीज से। ठीक है, हम लोग स्क्रू को हम लोग के मेजर, मतलब हम लोग को चेक करेंगे, किससे, मेजर डायमीटर को हम लोग चेक करेंगे, मतलब मेजर डायमीटर से हम लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे एक स्क्रू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबलिंग बोर्ड आर यूज फॉर, हम लोग लेबलिंग बोर्ड किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग, एक है मशीन है, ये ग्राउंड से एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड से एक बोर्ड लगा हुआ है, सपोर्टिंग लोड फॉर मशीन, एडजस्टिंग द हाइट ऑफ मशीन, रिजिडिटी ऑफ मशीन, नॉन ऑफ। देखो, हम लोग इधर एक मशीन बोर्ड लगा है। ठीक है, हम लोग उधर क्या हो, डाउन हो गया ज़्यादा ये बोल्ट में। ठीक है, तो ये बोल्ट में हम लोग की थोड़ा हाइट हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा डाउन करेंगे, इसको क्या टाइट करने के, लूज किया टाइट करेंगे उसको, वो डाउन होगा, मतलब हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे ये मशीन का हाइट को। नहीं तो हम लोग ऐसा फ्लोर में लगा देते हैं मशीन को, हम लोग इसको हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एडजस्ट द हाइट ऑफ मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following test is carried out after overhauling and reconditioning। अब ओवरहाउलिंग एंड रिकंडीशनिंग हम लोग, इसका बात हम लोग क्या, कौन सा ऑपरेशन करते हैं, पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट, ज्योमेट्रिक टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट चार्ट है, ठीक है, जो टेस्ट से हम लोग उसको थ्री कैटेगरी में, हम लोग उसको थ्री सेक्शन में डिवाइड किया है। एक क्या है, लिबेलिंग, एक क्या है, लिबेलिंग है, दो क्या है, ज्योमेट्रिकल टेस्ट, और थ्री क्या है, परफॉर्मेंस टेस्ट।
क्या है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस टेस्ट, लेबलिंग टेस्ट, ज्योमेट्रिकल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या है जो परफॉर्म फर्स्ट क्या करेंगे, लेबलिंग मशीन करेंगे। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल टेस्ट देखेंगे, पहले परफॉर्मेंस टेस्ट देखेंगे। ठीक है, टेस्ट चार्ट में जो, लेकिन टेस्ट चार्ट में क्या होता है ना, जो पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट है, पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट है, ठीक है, जो टेस्ट चार्ट में, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले ओवरहाउलिंग और रिकॉर्डेशन देखेंगे। ठीक है, पहले मशीन के हम लोग क्या करेंगे, ओवरहाउलिंग और रिकॉर्डेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। लेकिन ज्योमेट्रिकल टेस्ट है, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, वो टेस्ट चार्ट में उसका पहले आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल डिविएशन ऑफ लेबलिंग मशीन। हम लोग परमिसिबल कितना, जो लेबलिंग मशीन करने के लिए कितना वो डिविएशन दिया है, 0.03/100, 0.03/200 mm, 0.03/300 mm और 0.03/400 mm। हमको कितना डिविएशन दिया है लेबलिंग करने के लिए, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा से, प्लीज अच्छा से आपको नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, जो परमिशन डिविएशन फॉर लेबलिंग मशीन कितना है, 0.03/300 है, उसको हम लोग डिविएशन दिया है लेबलिंग करने के लिए मशीन को। ठीक है, इतना डिविएशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर चेकिंग रन ऑफ द इंटरनल टेपर ऑफ ए मशीन स्पिंडल। ठीक है, ये एक मशीन स्पिंडल को इंटरनल टेपर चेक करने के लिए हम लोग क्या चाहिए। ठीक है, इंटरनल टेपर, डायस्टल इंडिकेटर, टेस्ट मेंटल एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर, प्रिसिशन हाइट गेज, टेस्ट मेंटल एंड प्रिसिशन हाइट गेज। ठीक है, देखो इसके लिए क्या आंसर होगा, हमको तो डायल टेस्ट इंडिकेटर चाहिए, और ये टेपर चेक करने के लिए हम लोग क्या जरूरत है, टेस्ट मेंटल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, टेस्ट मेंटल एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर जरूरत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। इन हीटेड प्रोसेस अनलिंग इज डन, अनलिंग क्या करता है, इंक्रीज टफनेस, इंक्रीज सॉफ्टनेस, इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज ब्रिटलनेस। ठीक है, हम लोग जो अनलिंग करते हैं वो क्या करता है, वो रिड्यूस, एक क्या क्या, हार्डनेस को रिड्यूस करता है, हार्डनेस को रिड्यूस करता है, और डक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, डक्टिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, हाँ, क्या करता है, इलिमिनेट क्या है, इंटरनल स्ट्रेस को। ठीक है, इलिमिनेट करता है किसको, इंटरनल स्ट्रेस को, इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, और क्या है, इंक्रीज सॉफ्टनेस, क्या है, इंक्रीज सॉफ्टनेस, इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज सॉफ्टनेस। फॉर अनलिंग हाइपोथेटिकल स्टील, for annealing hypoelectric steel according to the carbon content it should be heated। ठीक है, हम लोग उसे कार्बन पॉइंट कितना रखता है हीट करने के लिए, 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस above the lower critical point, 30 डिग्री टू 50 डिग्री above the upper critical point, 600 डिग्री टू 630 डिग्री सेल्सियस, और 1000 टू 1030 डिग्री सेल्सियस। देखो ये है हाइपर यूटेक्टेड, यूटेक्टेड और हाइपो यूटेक्टेड। ठीक है, जो हाइपो यूटेक्टेड स्टील है वो क्या है, उसके कार्बन परसेंट कितना रहता है, 0.84%, लेस देन 0.84% कार्बन परसेंट रहता है, किसमें, हाइपो यूटेक्टेड स्टील में। देन यूटेक्टेड स्टील में कितना रहता है, 0.84% कार्बन रहता है यूटेक्टेड स्टील में, और हाइपर यूटेक्टेड में मोर देन क्या है, ग्रेटर देन 0.84% कार्बन। ठीक है, वो क्या बोले, हाइपो मतलब लेस देन 0.84% कार्बन, उसमें हम लोग जो कार्बन कॉन्टेंट शुड बी हीटेड, हम लोग कितना हीट करेंगे। ठीक है, तो 30 टू
डिग्री सेल्सियस एबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। 30 to 50 डिग्री सेल्सियस द अपर क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ए रिमर इज सिमिलर टू ए ड्रिल बट इट हैज सेवरल कटिंग्स। रिमर का सेवरल कटिंग क्या होता है, स्ट्रेट फ्लूइड, हेलिकल फ्लूइड्स, इनक्लाइन फ्लूइड और टेपर्ड फ्लूइड। हम लोग जनरली उसको हम लोग स्ट्रेट फ्लूइड यूज करते हैं रिमोट का, ठीक है। क्या आंसर होगा, स्ट्रेट फ्लूइड्स। A twist drill are usually considered suitable for measuring holes having length less than, देखो हम ये ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है, एक ये ट्विस्ट ड्रिल है, ड्रिल बिट है, ठीक है। उसका लेंथ के हिसाब से हम लोग कितना होल डायमीटर ड्रिल करेंगे। ट्विस्ट ड्रिल आर यूजुअली considered suitable for measuring holes having a length less than, कितना लेस देन, 2 times the diameter, 5 times the diameter, 10 times the diameter और 6 times द डायामीटर के कितना हम लोग उसको ड्रिल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग जिसमें डायमीटर के हिसाब से हम लोग तो डायमीटर 10 2 हुआ, हम लोग उसका 5 times डायमीटर लेंगे, 2 into 5, ठीक है। 10 मतलब हम लोग 10 डेप्थ तक ड्रिल कर सकते हैं एक ड्रिल बिट में, ठीक है। उसका 5 times कितना आंसर है, बी। 6 times द डायमीटर नहीं है, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, बी, 5 times द डायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच डायमीटर इज द डैश डायमीटर ऑफ द एक्सटर्नल एंड और इंटरनल स्क्रू थे। देखो जो पिच डायमीटर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डायामीटर। क्या है, इफेक्टिव डायामीटर। और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और माइनर क्या क्या है, ठीक है। मेजर डायमीटर तो बोल दिया मुझे। स्मॉलेस्ट माइनर डायमीटर क्या है, एक स्क्रू थ्रेड है, ठीक है। ए है माइनर डायमीटर, ए है, और स्मॉलेस्ट डायमीटर, ठीक है, ये है लार्जेस्ट डायमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इफेक्टिव डायमीटर। आज आइसोमेट्रिक थ्रेड कंपोनेंट डिजाइन एम 16 into 1.5 या 16 क्या है, देखो एम 16 into 1.5 है, ठीक है। ये क्या है, पिच। ये क्या है, हम लोग जो होल निकल होल डायमीटर इक्वल टू, ठीक है, होल डायमीटर बा टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डायमीटर, मेजर डाया माइनस पिच, ठीक है। हम लोग मेजर डाया से पिच माइनस करें तो होल डाया आएगा, ठीक है, बा टैप ड्रिल साइज आएगा। तो ये क्या है, हम लोग को मेजर डायमीटर दिया जाता है, ये क्या है, मेजर डायामीटर, ठीक है, मेजर डायामीटर। द साइज ऑफ गियर यूजुअली स्पेसिफाई बाय, हम लोग गियर को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, प्रेशर एंगल, पिच सर्कल डायमीटर, सर्कुलर पिच और डायमीटर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पिच सर्कल। देखो एक गियर है, ठीक है, एक, उसका हम लोग पिच सर्कल से उसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। ये पिच सर्कल बा, और क्या है, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टू द क्लियरेंस सर्कल इज कॉल्ड वर्किंग डेप्थ, ठीक है। देखो क्लियर रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम डैश टू द क्लियरेंस सर्कल इज कॉल्ड वर्किंग डेप्थ। देखो एक गियर है, ये पी सर्कल डायमीटर, ये टॉप को बोलते हैं क्या है, अडेड डॉम, ये क्लियरेंस सर्कल कॉल्ड वर्किंग डेप्थ। ये इधर से जितना डेप्थ हुआ है, मतलब ये क्या है, अडेंडम बोलते हैं उसको, क्या है, ये अडेंडम सर्कल है। इसका आंसर क्या, अडेंडम सर्कल। ये क्या है, डिडेंडम सर्कल, क्या है, डिडेंडम सर्कल। P circle diameter क्या है, it is the diameter of the P circle, the size of cure usually specified by the P circle। उसको स्पेसिफाई जो क्या है, P circle diameter, तो इसको बोलते हैं P circle diameter। सर्कुलर पिच कौन सा है, देखो सर्कुलर पिच,
इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच और पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, जो सर्कुलर पिच है ये है सर्कुलर पिच व थिकनेस, इसको बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर पिच क्या है? ठीक है, इट इज द डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द, क्या है, ये है गियर, सर्कुलर पिच और पिच सर्कल। ये है गियर, ये है टूथ, ये से हम लोग, क्या है, पिच सर्कल डायमीटर है। ये क्या है? पिच सर्कल डायमीटर है। ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर। एक क्या है? सर्कुलर पिच क्या है? पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, गियर का फ्रॉम ए पॉइंट टू वन टूथ ऑफ द corresponding for the next point, वन टीथ का फर्स्ट पॉइंट corresponding टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको बोलते क्या है? सर्कुलर पिच और पिच सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पिच और पिच सर्कल। ठीक है, एडेंटम, ये टॉप को एडेंटम, बॉटम को डिडेंटम, एक क्या है? फ्लैंक है। ठीक है, डायमीट्रल पिच क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ द पिच सर्कल एवरेज मिली डिवाइडेड बाय मैथमेटिकल। देखिए क्या है? एक है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ को बोलते हैं डायमीट्रल पिच। क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ को बोलते हैं क्या? डायमीट्रल पिच। तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्लैंक भी हो गया, डिडेंडम भी हो गया। तो इसका आंसर क्या है? अटेंडम है। The gear used to connect two intersecting shaft is known as, टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो कनेक्ट करते हैं इसको कौन सा गियर बोलते हैं? ठीक है, इसका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिवेल गियर। क्या है? बिवेल गियर। वो कैसे, वो पावर ट्रांसमिट कैसे करता है? ये वेरियस एंगल में पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, वेरियस एंगल में पावर ट्रांसमिट करता है, इंटरसेक्टिंग आर नोन एज बिवेल गियर। ठीक है, स्पर गियर क्या है? ये भी, इसका टूथ कैसे रहता है? इसका टीथ पैरेलल रहता है। ठीक है, हेलिकल गियर क्या है? ये भी पावर ट्रांसमिट करता है। और एक क्या होगा कि डबल हेलिकल गियर है, वो क्या है, वो जो वाइब्रेशन को ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है। ये हेलिकल, ये है डबल हेलिकल गियर है। वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं डबल हेलिकल गियर। जो टीथ कैसे कटा रहता है? ऐसा हेलिकल टीथ कटा रहता है। ठीक है, हेलिकल टीथ कटा रहता है। थर्मिट होल्डिंग इज फॉर्म ऑफ, थर्मिक होल्डिंग का फॉर्म कैसे रहता है? कौन सा एक है? रेजिस्टेंस होल्डिंग, गैस होल्डिंग, फ्यूजन होल्डिंग और फॉर्स होल्डिंग। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस होल्डिंग, थर्मिट होल्डिंग का अदर नाम क्या है? उसका अदर नाम है फ्यूजन होल्डिंग। ठीक है, फ्यूजन होल्डिंग। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रेशियो इन द केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। देखो, एक है न्यूट्रल फ्लेम, ओके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और एक कार्बोराइजिंग फ्लेम है। ठीक, हम लोग थ्री थ्री टाइम को फ्लेम को आपको पता है। न्यूट्रल फ्लेम, एक है ऑक्सीडाइजिंग और एक कार्बोराइजिंग। ठीक है, कार्ब न्यूट्रल फ्लेम में रेशियो क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड एसिटेरिन। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल फ्लेम में क्या है? वो 1:1, मतलब सेम रहता है। ऑक्सीजन भी जितना, ऑक्सीजन भी उतना ही रहता है। उसका रेशियो क्या है? 1:1 में रहता है। किसमें? न्यूट्रल फ्लेम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसा रहता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है? ऑक्सीजन कितना रहता है? ऑक्सीजन रहता है 3% रहता है, और एसिटिलीन 1 रहता है। किसमें? ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में। कार्बोराइजिंग फिल्म में कैसा है? ऑक्सीजन क्या है? 1% और एसिटिलीन 3%। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1:1 है। गियर आर कास्टेड बाय, गियर हम लोग कैसे कास्टिंग करते हैं? सैंड मोल्डिंग, स्लॉश मोल्डिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो गियर हम लोग कैसे कास्ट करते हैं? तो इसको परमानेंट मोल्ड कास्टिंग से, ठीक है, इसको हम लोग कास्टेड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। द ग्रुप इन द बॉडी ऑफ द ड्रिल व्हिच अलाउ द चिप्स टू कम आउट द नोन, क्या है?
ड्रिल में जो ग्रुप कटा होता है उसको क्या बोलते हैं? चिप ब्रेकर, लीफ, फ्लूइड और मार चिप। तो इसका आंसर क्या होगा? जो चिप आउट करता है उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स। The operation of providing a smooth sheet of bearing surface around a previously drilled hole for a washer or not। ठीक है, स्मूथ शीट मतलब एक वर्क पीस है, इधर होल हुआ है। ठीक है, होल करने में देखिए थोड़ा ऊपर में बर लग जाता है। ठीक है, हम लोग एक नॉट बोल्ट को गुड शीट मतलब अच्छे से बैठाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? बोरिंग, काउंटर सिंकिंग और स्पॉट फिशिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हम लोग उसमें क्या करते हैं? स्पॉट फिशिंग करते हैं। ठीक है, बोरिंग क्या है? हम लोग एग्जामिनिंग लार्ज मतलब कुछ पीस को हम लोग एग्जामिनिंग करने के लिए। काउंटर बोरिंग ये भी सेम है, इनर डायर को हम लोग एनालाइज करने के लिए। वो काउंटर सिंकिंग क्या है? ये बिबलिंग करने के लिए यूज करते हैं काउंटर सिंकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पॉट फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of polishing will use for high finishing of non ferrous metal? ठीक है, हाई फिनिशिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। तो नॉन फेरस मेटल के लिए कौन सा पॉलिशिंग व्हील हम लोग को यूज करना है? उसका ऑप्शन देखेंगे पहले। ब्लीचेड फिलेल कालिको, ऑन ब्लीचेड फिलेल कालिको, ब्लीचेड ऑन फिलेल लेनिन और स्पेशल कॉटन। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ब्लीचेड फिलेल फिलेल कालिको। ये किसके यूज है? मतलब फास्ट कोटिंग स्टील के लिए। क्या? फास्ट फास्ट कोटिंग फास्ट कटिंग स्टील के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लीचेड फिलेट कालिको। ऑन ब्लीचेड फिलेट कालिको किसके लिए? ये हाई फिनिशिंग फॉर नॉन फेसर मेटल। ठीक है, ऑन ब्लीचेड फिलेट कालिको किसके लिए? हाई फिनिशिंग फॉर नॉन फेरस मेटल। ठीक है, ये ब्लीचेड ऑन फिलेट लेलिन। ठीक है, ब्लीचेड ऑन फिलेट लेनिन किसके लिए? ये किसके लिए? कलरिंग कलरिंग एंड बफरिंग ऑफ स्टील एंड बफरिंग ऑफ स्टील के लिए यूज करते हैं। कौन सा? ब्लीचेड ऑन फिलेट फिलेट लेलिन। स्पेशल कॉटन किसके लिए? हम लोग स्पेशल कॉटन हम लोग यूज करते हैं फॉर कलरिंग मस्ट मेटल के लिए। कलरिंग के लिए फॉर कलरिंग मस्ट मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेशल कॉटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लीचेड फिलेट कालिको इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लीचेड फिलेट कालिको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिवर हुईच हैज ए फॉल्क्रम इन द मिडिल। ठीक है, तो जो लिवर के बारे में है जो उसके ऊपर फॉल्क्रम एक है फर्स्ट क्लास लिवर, फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक है, दो है सेकंड क्लास लिवर और एक क्या है? थर्ड क्लास लिवर। ठीक है, ये सब का हो गया। फर्स्ट क्या है? एक क्या है? फर्स्ट क्लास लिवर, एक है सेकंड क्लास लिवर और एक है थर्ड क्लास लिवर। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास लिवर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, किसके? फर्स्ट क्लास लिवर के बारे में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्लास लिवर में कौन सा क्या रहता है? ठीक है, इधर क्या रहेगा? एफर्ट। ठीक है, बीच में क्या रहेगा? फलक्रम, साइड में लो। ठीक है, हम लोग इधर प्रेशर देंगे। ठीक है, इधर क्या का लोड मतलब इधर कटिंग करेगा कुछ भी, इधर एफर्ट मतलब इधर ही काम करेगा, बीच में फलक्रम रहेगा। मतलब देखो हम लोग को क्या है? प्लायर देखो, प्लायर देखो, प्लायर प्लायर में हम लोग ये फलक्रम इधर रहता है। हम लोग इधर भी क्या देते हैं? प्रेशर देते हैं, इधर ही उसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब उसे वो
क्या करता है, लोड लेता है, उधर काटता है लोड लेने के लिए। ठीक है, ये है फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है, फर्स्ट बीच में क्या रहेगा, फुलक्रम रहेगा, साइड में इफर्ट देगा, और लोड एक साइड में रहेगा, बीच में इधर फुलक्रम रहता है फर्स्ट क्लास लीवर में। ठीक है, सेकंड क्लास लीवर देखेंगे। ठीक है, क्या है सेकंड क्लास लीवर। ठीक है, सेकंड क्लास लीवर क्या है, इधर क्या है, लोड क्या रहेगा, लोड बीच में रहेगा, इधर क्या रहेगा, इफर्ट रहेगा, इधर रहेगा फुलक्रम। ठीक है, ये है सेकंड क्लास लीवर। हम लोग इधर इफर्ट देंगे, इधर इधर हम लोग इफर्ट देंगे, इधर फुलक्रम रहेगा, इधर लोड लगेगा। मतलब क्या है, नॉट क्रैकर। देखो नॉट क्रैकर कैसा है, ठीक है, इधर क्या आएगा, इधर ही लोड लेगा, हम लोग इधर ही प्रेशर देंगे, इधर ही उसका परफॉर्म है, इधर ही वो लोड लेगा। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है नॉट क्रैकर। ठीक है, नॉट क्रैकर। और क्या है, व्हील बोरो। तो हम लोग इधर हम लोग कुछ लेके जाते हैं, इधर एक डब्बा रहता है, इधर व्हील रहता है। ठीक है, हम लोग इधर ही उसको प्रेस करते हैं, ये व्हील उसका ऊपर चलता है, लेकिन लोड इधर पे रहता है, कुछ सामान इधर रहता है। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, ये सेकंड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर देखो क्या, क्या है, थर्ड क्लास लिवर। थर्ड क्लास लिवर क्या है, फुलक्रम एक में बीच में हो गया, फुलक्रम एक साइड में हो गया। ठीक है, एक साइड पे इफोर्ट में हो गया, इधर लोड हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्लास लिवर में, फर्स्ट क्लास लिवर में क्या है, इफोर्ट हम लोग इधर दिया, इधर लोड, इधर फुलक्रम। सेकंड क्लास क्या में, लोड इधर ही लगा। ठीक है, इधर ही फुलक्रम है, इधर ही एफर्ट है। ठीक है, लेकिन थर्ड क्लास लिवर क्या है, एफर्ट बीच में रहेगा, एफर्ट बीच में रहेगा, लोड एक साइड में, और फुलक्रम एक साइड में। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म क्या है, देखो इधर क्या है, हम लोग इधर थे, कुछ को किसको उठाने के लिए, मतलब हम लोग जो डंबल्स लेते हैं, इसको उठाने के लिए इधर इफर्ट देते हैं। ठीक है, एक साइड लोड रहता है, एक साइड फुलक्रम रहता है। ठीक है, और क्या है, ये है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या, हम लोग ये लिबर हुज फुलक्रम इन द मिडिल। देखो फुलक्रम मिडिल कहाँ पर है। ठीक है, देखो इसमें एफर्ट बीच में है, इधर लोड बीच में है, इधर फुलक्रम बीच में है, मतलब फर्स्ट क्लास लिवर में फुलक्रम बीच में है। क्या है, फर्स्ट क्लास लिवर। सेकंड क्लास लिवर में क्या है, लोड बीच में है, क्या है, लोड बीच में है। ठीक है, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास लिवर में एफर्ट बीच में है। ठीक है, ये याद रखो। इसमें क्या है, फुलक्रम बीच में, इधर लोड बीच में, इधर एफर्ट बीच में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिमिंग ऑपरेट रिमिंग कॉपर सॉफ्ट अल्यूमिनियम फ्लोइंग टाइप ऑफ रिमोट शुड, किसका हम लोग रिमिंग करेंगे, कॉपर और सॉफ्ट अल्यूमिनियम को रिमिंग करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेफ्ट हैंड स्पाइरल पिस्टल, लेफ्ट हैंड स्पाइरल पिस्टल रिमोट। स्ट्रेट प्लेट हीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रेट प्लेटेड रिमोट क्या है, हम लोग जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, जनरल पर्पज। ठीक है, राइट हैंड स्पाइरल प्लेटेड रिमोट किसके लिए, हम लोग ब्लाइंड होल के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, ब्लाइंड होल। ठीक है, ब्लाइंड होल के लिए। लेफ्ट हैंड स्पाइरल प्लेट क्या है, हम लोग थ्रो होल के लिए। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड, उसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर सही सी है। ठीक है, मैं सभी जगह सर्च किया, लेकिन ये क्या है, हार्ड मेटल क्या दिखा रहा है। नेट पे आप कोई भी जो क्लास देख रहा है, वो सर्च करो, ये हार्ड मेटल के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको नेट पे सर्च किया, इसका आंसर क्या सही है, तभी वो हार्ड मेटल के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम चलेंगे, तो इसका आंसर क्या लेंगे, सी
देंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शन, ठीक है। इमल्शन हम लोग बेस्ट प्रिपेयरिंग कैसे, मिक्स सॉल्युबल oil and water by pouring both simultaneously, add water to the soluble oil, add soluble oil to the water, और none of these है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऐड soluble oil to the water। soluble oil को ऐड करेंगे कहाँ, किस में, वाटर में। तो कौन सा प्रिपेयरिंग कैसे होगा, इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ विथर क्विकेटन मैकेनिज्म, ठीक है। ये सब उसका सब मैकेनिज्म का है, सेपर का विथर मैकेनिज्म। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, ओवर मान ओवरहोल मैकेनिज्म, क्रैक एंड स्लॉट मैकेनिज्म, बेल एंड क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। तो इसका अदर नाम क्या होगा, इसका अदर नाम क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म इसका आंसर है, ठीक है। किसका, विथर मैकेनिज्म का अदर नेम क्या है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। Next question. Which one of the following is used to claim the job in relation to the tool in mass production? देखो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग जॉब को क्लाम करना है, इसका मतलब जी क्या है, वो क्या कटिंग टूल को गाइड करता है। हाउसिंग नहीं है, गेज क्या है, हम लोग कुछ चेक करने के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, पिक्चर। पिक्चर क्या है, मास प्रोडक्शन में इसको जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो जो द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रोसेस हॉट डिपिंग कोटिंग के लिए, देखो ये हॉट डिपिंग कोटिंग के लिए कौन सा हम लोग बेस मेटल यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मेनली फेरस मेटल हम लोग यूज करते हैं बेस मेटल के लिए, हॉट डिपिंग कोटिंग के लिए, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट टू द चेजर इज करेक्ट, चेजर किसके लिए यूज होते हैं, चेजर इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, cutting thread by chazor is slower process than that by single point cutting tool, cutting threads by chazor gives better finish. The same chazor can be used for cutting any pitch of thread irrespective of the type of chazor used, which heated process और metal। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कटिंग थ्रेड बाय चेजर गिव बेटर फिनिश, ठीक है। चेजर पे हम लोग क्या थ्रेड कटिंग करते हैं, बेटर फिनिश देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। Which heated process better produce hard wear resistant surface over a strong tough core, ठीक है। कौन सा, किसको, कोर को, मतलब ये पीस है, ठीक है। अंदर में जो जो उसका जो मैं क्या है, जो पार्ट सब है उसको सब, मतलब ये अंदर का जो ये पीस को पूरा, ठीक है, क्या करता है, हार्ड वेयर रेजिस्टेंस सरफेस वेयर ऊपर स्ट्रॉन्ग टफ कोट करता है, क्या साढ़े नहीं, अनलिंग, टेम्पोरी और नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा के साढ़े को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज टॉप कोर को क्या हार्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं के साढ़े, ठीक है। व्हिच इज यूज फॉर ड्रिलिंग ऑन थिन शीट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सैंडविच जिग। देखो इसका ऑप्शन थोड़ा देख लेंगे, सॉलिड जिग, सॉलिड जिग किसके लिए, स्मॉल पीस पार्ट के लिए यूज करते हैं सॉलिड जिग, क्या है, ड्रिलिंग स्मॉल पार्ट्स, क्या है, ड्रिलिंग ड्रिलिंग स्मॉल पार्ट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या है, सॉलिड जिग। पोस्ट जिग, जिग किसके लिए, पोस्ट जिग हम लोग यूज फॉर बोरिंग के लिए, हम लोग लोकेशन फॉर बोर, क्या ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है एग्जाम, लोकेशन क्या है, फ्रॉम बोर के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या है, पोस्ट जी, ठीक है। टेबल जी किसके लिए, टेबल हम सेटिंग किसके लिए करते हैं, जिग ऑन द मशीन टेबल में हम लोग ये जिग सेटिंग करते हैं, ठीक है। लोग करते हैं पीस पार्ट फ्रॉम इट्स फेस, क्या है, हम लोग फेस को एक पीस पार्ट को फेस को लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या है, कौन सा, टेबल जिग। और मशीन टेबल में हम लोग ये जनरली यूज करते हैं टेबल जी के। तो ये था फिटर का 30 क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम लोग मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 17 एंड 18 आर डिविजिबल बाय 6? कितना नेचुरल नंबर है देखो। ये किसके है? एपी का। क्या? एपी का फॉर्मूला से आया है, ठीक है। 7 टू 8 डिविजन बाय 6, 7 इंटू 6 से डिविजन नहीं होगा, ठीक है। 7 के बाद 18, ठीक है, डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है? 80। उसका पहला जो जितना जौन सा नंबर है, क्या है? 78। 1378 मतलब 78 है, ठीक है। ये है 78 है। तो कितना नंबर है, ठीक है, हम लोग एपी में डालेंगे। एपी के हम लोग निकालेंगे, लास्ट टर्म क्या है? 78 है। एपी का फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस ए माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 6। डिफरेंस डिविजिबल बाय बी मतलब 6 का डिफरेंस होता है, देखो 18 बाद में 24, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 6 है, ठीक है, मतलब डिफरेंस 6 है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो। तो कितना आ गया ये? इधर 78 है, 18, 6 n प्लस है इधर, -6 है, ठीक है। 6 को काट दिया, कितना बचा? 12 बचा। ये प्लस से इधर जाके माइनस होगा, 12 हम लोग माइनस करेंगे, 6 6, ठीक है। तो ये 66 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 11 आया है, ठीक है। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.36 एंड 0.48, ये क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं इसको करेंगे 0.36 और क्या है? 0.48। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या लेंगे? एक से ले जाएंगे, ठीक है। देखो, ये थर्ड प्रोपोर्शनल बोला, ये बीच का है, तो इसको हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, ये दोनों के साथ 0.36 रेशियो 0.48, प्रोपोर्शनल सिंबल देंगे, ठीक है। 0.48 रेशियो देंगे एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग उसको निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है कि ये है ए इज टू बी प्रोपोर्शनल बी इज टू सी, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला क्या है? तो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तो क्या है? ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी, ये क्या है? फॉर्मूला किसका है? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है। तो बी इंटू बी क्या है? 0.48 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाई क्या है? 0. ये क्या है? 36 डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0.64, क्या है? 0.64, जो कि आंसर ये है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर आर, क्या है? 5 स्क्वायर है, पेरीमीटर क्या है? 20, 30 cm, 40 cm, 70 cm और 80 cm रेस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ द अंतर स्क्वायर इक्वल इन एरिया है, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 5 स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया है, हमको उसका भाव कैसे निकालेंगे? देखो पेरीमीटर, देखो ये है पेरीमीटर, पेरीमीटर 4 भाव मिल के जो बाहर में है उसको पेरीमीटर है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, क्या है? एक भाव का 5 है, इसको भी डिवाइडेड करते 32 डिवाइडेड बाई 4 क्या है? 8 है, एक का 5 निकला, एक 8 निकला, एक 9 निकला,
एक 10 निकला और एक 20 निकला। ठीक है, ये निकला उसका एक एक भुजा का मान। ठीक है, एक एक भुजा का मान निकला है। ठीक है, क्या है द पेरीमीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर इक्वल टू द एरिया टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ द एरिया पर इस और कौन सा और एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का इक्वल होगा, ये स्क्वायर का इक्वल होगा। ठीक है, देखो हमको कौन सा निकालेंगे, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे देखो। तो हम उसको क्या निकालेंगे, इसका सबका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका सबका एरिया निकाल देंगे तो क्या होगा, इसका एरिया क्या है सबका ए स्क्वायर प्लस ये सबका स्क्वायर निकाल देंगे सबका। मैं पेन में थोड़ा कर दिया पहले से। ठीक है, एरिया निकालने के बाद इस सबका एरिया क्या होगा, 961 सेंटीमीटर पर स्क्वायर होगा इसका सबका मिलके एरिया। ठीक है, सबका एरिया मिलाना है। ठीक है, तो इनका इसका एरिया है, एरिया से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एक क्या है भाव का मान निकाल देंगे। एरिया दिया है तो मतलब उसका एरिया किसके लिए, ए इसका स्क्वायर इक्वल टू तो एरिया है, तो इसको हम लोग क्या रखें रूट टू निकालेंगे। तो इसका कितना आएगा, रूट क्या आएगा इसका 31 cm आएगा। तो उसका एक भुजा का मान आ गया न्यू, जो स्क्वायर है इसका भुजा का मान आ गया 31। फिर उसका इंटीरियर तो बोला है 31 इंटू 4 है, 4 के 4 124 आ गया, क्या है 144 cm आ गया। तो कितना आंसर हो गया 124 cm आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, walking 6/4 of his usual speed a man 12 minutes too late। ठीक है, तो usual time taken by him to cover the distance। ठीक है, इसको करेंगे। देखो उसका हम लोग करते हैं, तो ये है क्या है 6/7 और यूजुअल स्पीड है। ठीक है, इक्वल टू क्या जो हम लोग जो न्यू स्पीड है। ठीक है, तो न्यू स्पीड हम लोग को मिल गया, तो न्यू टाइम निकलना है। न्यू टाइम क्या उसका उल्टा हो जाएगा, क्या है उसका न्यू स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पीड दे दिया तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा उसका इधर न्यू स्पीड इधर उल्टा आ जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/6 ऑफ यूजुअल टाइम इक्वल टू, ठीक है उसका हम लोग उसको माइनस कर देंगे माइनस यूजुअल टाइम से। ये 7/6 ऑफ यूजुअल टाइम टू यूजुअल टाइम हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 1/6 आएगा आंसर, इक्वल टू 1 बाई टाइम कितना दिया है उसका हम लोग को उसको मिनट था, इसका हम लोग आवर में माइनस करेंगे 1/5 होगा। ठीक है, और 6/6 ऑफ यूजुअल स्पीड माइनस यूजुअल यूजुअल टाइम और यूजुअल टाइम से हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा। देखो क्या है 1/6 ऑफ क्या है यूजुअल टाइम इक्वल टू क्या है 1/5 आवर, 5 आवर। तो यूजुअल टाइम इक्वल टू 6/5 आवर इक्वल टू 1 आवर 12 मिनट है। ठीक है, 1 आवर 12 मिनट है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 आवर 12 मिनट होगा। क्या होगा 1 आवर 12 मिनट। तो थोड़ा पेन ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको और एक बार नहीं तो बता देता हूँ। ठीक है, क्या है न्यू स्पीड, स्पीड दे दिया है हमको, टाइम निकलना है, न्यू टाइम निकलना है 7/6 टाइम हम लोग निकाल दिया। ठीक है, 7/6 ऑफ यूजुअल टाइम है। ठीक है, हम लोग माइनस करेंगे किसको 7/6 ऑफ यूजुअल टाइम से यूजुअल टाइम माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करके उसका आवर कितना है माइनस करने के बाद इतना आवर है। ठीक है, 7/6 से वो यूज किया और यूजुअल टाइम जितना है उसे माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, तो 12 मिनट आ रहा है, मतलब आवर से उसको कन्वर्ट किया 1/5 मिनट्स आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 1/6 ऑफ यूजुअल टाइम इक्वल टू कितना 1/5 आवर, 1/5 यूजुअल टाइम इक्वल टू 6/5 इक्वल टू आवर है। तो इसको हम आवर से कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर 12 मिनट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, प्लीज इसको आप लोग करके मेरे को कमेंट में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आपको सॉल्व करा दूंगा।
ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है, ठीक है। मैकेनिकल स्टडी है, उसमें सुखोई का लोगो है, ठीक है। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि सबको क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखो अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहा है, इसरो का एग्जाम आ रहा है, एनएमसी एग्जाम आ रहा है, और डीएसएल का एग्जाम रिसेंट खत्म हुआ है, ठीक है। तो अभी अब जो हम लोग को जो रेलवे का कुछ कुछ एग्जाम आ रहा है ग्रुप डी में, वो सब क्वेश्चन है यार, जो मैथ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके लिए और आपको दिल्ली मेट्रो में जो एग्जाम दे रहा है उसको पता चला है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं मैथ क्वेश्चन कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।